हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। अब हम बात करने वाले हैं नई कविता के परिवेश और उसकी प्रवृत्तियों पर। तो आइए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। नई कविता हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जो छठे दशक यानी कि 1950 के दशक में उभरा। यह आंदोलन अपनी संवेदना, विषय वस्तु और अभिव्यक्ति के नएपन के कारण पिछले काव्य आंदोलन जैसे छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से अलग है। इसे समझने के कुछ बिंदु हैं, आइए देखते हैं। नई कविता का अर्थ। नई कविता का नई शब्द केवल समय की दृष्टि से नया नहीं बल्कि यह काव्य की संवेदना, भावबोध और अभिव्यक्ति में मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह कविता परंपरागत आदर्शवाद, भावुकता और विचारधारात्मक यांत्रिकता से हटकर व्यक्तिगत अनुभव, आधुनिक जीवन की जटिलताओं को लघु मानव की संवेदना पर केंद्रित है। इसका आरंभ देखते कब हुआ। अज्ञा का योगदान। 1951 में अज्ञा द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रकाशन को नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। इसमें अज्ञा ने प्रयोगवाद से हटकर काव्य में नए भावबोध की बात की है। नई कविता पत्रिका, ये एक पत्रिका है। 1954 में जगद्गुरु गुप्त शुरू की गई नई कविता ने इस आंदोलन को गति दी और इसे एक नाम दिया। कुछ आलोचक जैसे नंद दुलारी बाजपेयी इसे 1937 से जोड़ते हैं, लेकिन यह मत कम स्वीकार्य है क्योंकि नई कविता का आधुनिक भाव बोध उस समय पूरी तरह विकसित नहीं था। अब जानेंगे इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। पहले अज्ञा है, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वदयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर और अशोक बाजपेयी आदि ये प्रमुख कवि हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसकी क्या परिस्थितियां रही। नई कविता का उदय स्वतंत्रता के बाद सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। स्वतंत्रता के बाद का मोहभंग, आज़ादी के बाद जनता के सपने पूरे नहीं हुए, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बनी रही, जिससे असंतोष और निराशा फैली। शहरीकरण और मशीनीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण ने अकेलापन, अलगाव और यांत्रिकता को जन्म दिया। मनुष्य का महत्व कम हुआ, जिसे लघु मानववाद कहा गया। आगे है वैश्विक प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो खेमों, पूंजीवाद और मार्क्सवाद में बंट गया। शीत युद्ध और अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव नई कविता पर पड़ा। अब जान लेते हैं कि अस्तित्ववाद क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संशय, निर्थकता बोध को बढ़ावा दिया। मार्क्सवाद सामाजिक जिम्मेदारी और यथार्थ पर जोर दिया। इसकी दो धाराएं हैं। पहले अज्ञा की धारा जो व्यक्तिवादी और अस्तित्ववादी जो व्यक्तिगत संवेदनाओं पर केंद्रित थी, और मुक्तिबोध की धारा मार्क्सवादी प्रभाव के साथ सामाजिक चेतना पर जोर देती थी। अब जान लेते हैं कि नई कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो पहला है वो संवेदना के अंदर भोगे हुए यथार्थ पर जोर। नई कविता विचारधाराओं को यांत्रिकता से मुक्त होकर व्यक्तिगत अनुभव और प्रामाणिक संवेदना पर आधारित है। कवि छायावादी, भावुकता और प्रगतिवादी विचारधारा को नकारते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे सर्वदयाल सक्सेना कहते हैं, बिना अनुभव के कविता नहीं लिखी जा सकती। मतलब कि जब तक हम खुद उसे महसूस ना करें, मतलब उसे अनुभव ना ले, हम किसी प्रकार की कविता नहीं लिख सकते। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं। लिपटा रजाई में मोटे तकिए पर धर कविता की कॉपी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़। अब देखेंगे रघुवीर सहाय की जो कविता की पंक्ति है। इन्होंने जीवन के समग्रता में अपनाने की बात करते हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। अब अगला है जो है विचारधारा व्यंग पर। कवि मार्क्सवाद और विचारधाराओं पर व्यंग करते हैं। सर्वेश्वर कहते हैं कि गोली खाकर पहले के मुंह से निकला माओ, दूसरे के मुंह से निकला गांधी, पर तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे थे। अगला है लघु मानव की अवधारणा। लघु मानव का अर्थ विश्व युद्ध, शहरीकरण, मशीनीकरण ने मनुष्य के महत्व को कम किया। लघु मानव वह व्यक्ति है जो समाज के केंद्र से हटकर अपनी लघुता में गर्व महसूस करता है, यानी कि जो समूह से अलगाव की बात करते हैं। इसमें अशोक बाजपेयी की कविता की लाइन देखेंगे। हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाए, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे। अगले हैं नरेश मेहता की संशय की एक रात में उनकी कविता की पंक्ति। हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं, हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती। अगले धर्मवीर भारती का अंधा युग, उसमें कुछ लाइन जो यहाँ पे उदाहरण रूप में ली हूँ। मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहास की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। अब अगली विशेषता है आधुनिक भाव बोध की। आधुनिकता की विशेषताएं। नई कविता में शहरीकरण, यांत्रिकता और अलगाव से उत्पन्न संशय, निरर्थकता और वेदना प्रमुख है। यह वेदना छायावादी भावुकता से अलग विचारों की ईमानदारी से पैदा होती है। संशय, कवि हर सत्य पर संदेह करते हैं। नरेश मेहता कहते हैं, कौन सा किसका असत्य, इस सत्यासत्य का निर्णय करेगा कौन। ये सब स्वीकारोक्तियां हैं, सत्य नहीं। ओ पिता संशय, निकष के ऋतु का भी। अगला है निरर्थकता का बोध। जीवन में सार्थकता की कमी और अनिश्चितता नई कविता का प्रमुख स्वर है। इसमें सर्वेश्वर, कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता हूँ। और मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है, उनकी कुछ लाइन है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उधर भरी वन अनात्म बन गए। अगली विशेषता इनके मूल्यहीनता।
इसमें देखेंगे पुराने मूल्य अप्रासंगिक लगते हैं और नए मूल्य अभी बने नहीं। धर्म विभाग भारती कहते हैं, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जय चाहा मर्यादा हो, अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है वो। अब अगली विशेषता हम देखेंगे कि इसमें नई नगरीय जीवन और विडंबनाओं की बात की गई है। नई कविता महानगरीय जीवन की कविता है, जिसमें विसंगतियाँ, त्रासदियाँ और पहचान का संकट प्रमुख है। सर्वेश्वर कहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टर को पहचानते हैं। अगली विशेषता क्षणवादी चेतना। नई कविता में इतिहास या भविष्य से ज़्यादा वर्तमान क्षण को महत्व दिया गया है। यह क्षणवादी चेतना व्यक्तिवादी और भोगवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। कृति चौधरी कहती हैं, मैं प्रस्तुत हूँ, यह क्षण भी कहीं ना खो जाए। अगली विशेषता राजनीतिक मोहभंग। स्वतंत्रता के बाद जनतंत्र के प्रति मोह भंग और राजनीति के खोखलेपन को नई कविता उजागर करती है। धूमिल कहते हैं, अपने यहाँ जनतंत्र एक तमाशा है, जिसकी जान मदारी की आशा है। आपको विशेषताएं बताते समय कवियों का एक एक लाइन की कविता की जो पंक्तियां होती है, ये उदाहरण रूप में आप बताइएगा, उससे आप पे जो आपने उत्तर लिखा उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए आप निष्कर्ष देखते हैं। नई कविता हिंदी साहित्य में एक मौलिक आंदोलन है, जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं, लघु मानव की संवेदना, संशय, निर्थकता और व्यक्तिगत अनुभव को केंद्र में रखता है। यह क्षयवाद की भावुकता, प्रगतिवाद की विचारधारा और प्रयोगवाद की विद्रोह चेतना से अलग एक नई संवेदना लेकर आया। इसका प्रारंभ दूसरा सप्तक 1951 और नई कविता पत्रिका 1954 से माना जाता है। यह आंदोलन अस्तित्ववादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर दो धाराओं में विकसित हुआ, जिसका नेतृत्व अज्ञ और मुक्तिबोध ने किया। ये लाइन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नई कविता पे टिप्पणी में आता है तो आप इसे संक्षिप्त में लिखिएगा, 4-5, क्योंकि टिप्पणी का जो होता है वो आप 2 से 2.5 पेज ही लिखेंगे, क्योंकि टिप्पणी में समय भी बहुत कम रहता है, उसमें नंबर भी कम रहते हैं। तो आप अगर टिप्पणी में आता है तो कम मात्रा में लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका उत्तर पूरा भी हो जाए और कुछ छूटा हुआ ना लगे। अगर विस्तार वाले में विस्तृत वाले में आता है तो आप इसे पूरा सेम लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार को आपको और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही उत्तर अपने में पूरा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।